स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बताया, इन आदतों के कारण रूठ कर चली जाती हैं माँ लक्ष्मी, आज ही बनाए दूरी। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक महान कथावाचक हैं और उन्होंने छोटी उम्र से ही संन्यास ले लिया था और वह काफी साल काशी में रहे थे। वहीं इस समय वह वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। साथ ही देश विदेश में उनके प्रवचनों को पसंद किया जाता है। वहीं महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि वह कौन सी आदतें हैं जिनके कारण मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जिस घर में स्त्री हमेशा क्रोधित रहती हैं, ऐसे घर से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। साथ ही ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। आगे प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जिस घर में सूर्य निकलने के बाद साफ सफाई होती है, ऐसे घरों से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद साफ सफाई करना अशुभ माना गया है। वहीं स्वामी जी ने बताया कि जिस घर में घड़ी बंद रहती है तो ऐसा होने से घर के लोगों में हमेशा तनाव रहता है और लड़ाई झगड़ा होता है। वहीं घर के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। ऐसे घरों से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं, क्योंकि बंद घड़ी नेगेटिविटी फैलाती है। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जो लोग टूटी हुई कंघी से अपने बाल संवारते हैं, उन लोगों के जीवन में दरिद्री का वास बना रहता है। साथ ही ऐसे घरों से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। साथ ही घर के लोगों का जीवन संघर्षमय ही रहती है। ऐसे लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं और हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। राधा रानी के परम भक्तों में से एक वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी जुबान पर राधा रानी का नाम है और कहा जाता है कि जो भी श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनता है, उन्हें राधा रानी के दर्शन होते हैं। पीले वस्त्र धारण किए और माथे पर पीले चंदन लगाए श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। वहीं इस बीच भारतीय गायक और संगीतकार बी प्राक ने भी श्री प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की और राधा रानी के नाम के भजन गाए। श्री प्रेमानंद महाराज जी राधा रानी को अपने ईश्वर और खुद को उनका भक्त बताते हैं। जहां महाराज जी को किडनी की समस्या है, तो वहीं इस बीमारी के बावजूद वो सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा, उसके बाद और बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ के दर्शन और परिक्रमा करते हैं। साथ ही वो सत्संग भी करते हैं। राधा वल्लभ के दर्शन के दौरान वो घंटों राधा रानी को निराहते रहते हैं और खुद को उनका भक्त बताते हैं। वहीं जहां वो राधा रानी के नाम के भजन करते हैं, तो इसी बीच गायक बी प्राक ने श्री प्रेमानंद महाराज जी के समक्ष उनके राधा रानी के भजन गए और इन भजन का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। हम लोगों को सुविधाएं या विविध प्रकार के भोग सामग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके हृदय की मलिनता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है, अपवित्र बुद्धि है। इसे जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, चीजें तब तक नहीं बदलेगी। हमारी जो नई पीढ़ी है, वह राष्ट्र की रक्षा करने वाली है। आज जो विद्यार्थी हैं, इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन नई पीढ़ी में व्यभिचार, व्यसन और हिंसात्मक प्रवृत्ति को देख बहुत असंतोष होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम जितना भगवान राम और कृष्ण प्रिय हैं, उतना ही देश भी प्रिय है। लेकिन अब देश में जो मानसिकता उभर रही है, वह देश और धर्म दोनों के लिए सही नहीं है।
मोहन भागवत। मैंने 3 दिन पहले नोएडा में एक संबोधन के दौरान यही बातें रखी थीं। मैं आप लोगों से जो सुनता हूँ वही बोलता हूँ और वही करता भी हूँ। कोशिश तो हम हमेशा करेंगे, लेकिन निराश कभी नहीं होंगे, क्योंकि जीना इसी के साथ है और मरना इसी के साथ। लेकिन यह चिंता मन में आती है कि होगा क्या। मोहन भागवत के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी बोले, क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या भगवान के भरोसे में कमी है? यदि भरोसा दृढ़ है तो सब परम मंगल होगा। सृजन, पालन और संहार भगवान की ये 3 प्रकार की लीलाएं हैं। जिस समय जैसा आदेश होगा भगवान का हम वैसा ही करेंगे। प्रेमानंद जी बताते हैं कि जवानी गीता तथा अन्य पुराणों को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका लक्ष्य है कि व्यक्ति जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए आया है और इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेमानंद जी को लगने लगा कि उन्हें जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उससे व्यक्ति जिस कार्य के लिए आया है उसकी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए स्कूली शिक्षा मेरे लिए किसी कार्य की नहीं है। जिसके कारण प्रेमानंद जी ने अपने बाबा की तरह संन्यास ग्रहण कर लिया। जब इन्होंने सन्यासी जीवन की शुरुआत की तब प्रेमानंद जी का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी सन्यासी बनने के लिए घर छोड़कर वाराणसी आ गए। यहीं पर उन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। महाराज के सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वह माता गंगा की लहरों में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजा करते थे। प्रेमानंद जी बताते हैं कि उनके भोजन प्राप्त करने का एक नियम था। वह प्रत्येक दिन में सिर्फ एक बार भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन की इच्छा लेकर 10 से 15 मिनट बैठते थे। उस समय में यदि उन्हें भोजन मिलता था तो वह ग्रहण करते थे, अन्यथा वह गंगाजल ग्रहण करके ही जीवन यापन कर रहे थे। ऐसी सन्यासी दिनचर्या में प्रेमानंद जी का कहना है कि उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे, तभी युगल किशोर नाम के एक संत वहां आए और उन्हें प्रसाद देने लगे। महाराज जी ने उस प्रसाद को लेने से मना कर दिया और कहा कि आप यह मुझे ही क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्हें आप इस प्रसाद को दे सकते हैं। तभी उन्होंने बताया कि मुझे इस प्रसाद को आपको ही देना है, मुझे इस चीज की अंदर से प्रेरणा मिली है। इसके बाद युगल किशोर महाराज जी को अपने घर ले गए और वहां उन्हें भोजन कराया। तभी महाराज जी ने युगल किशोर को वृंदावन जाने के बारे में कहा कि वह वृंदावन जाना चाहते हैं। युगल किशोर ने ऐसा सुनकर कहा कि वह कल वृंदावन जाने की तैयारी कर लें और अगले ही दिन महाराज जी को वृंदावन की ट्रेन में बैठा दिया, जिससे महाराज जी वृंदावन में राधा जी और कृष्ण भगवान के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसी के साथ महाराज जी ने सन्यासी का जीवन छोड़ दिया और भक्ति मार्ग में आ गए। साथ ही प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन आकर राधा वल्लभ संप्रदाय में जुड़कर संत हो गए।